नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज आपका अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। अपने क्या है कि पिछले 7 पार्ट तक टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन किए थे, यानी 105 क्वेश्चन अपने कर चुके थे। अब 8वें पार्ट के अंदर 105 से आगे क्वेश्चन बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको हर आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो जल्दी से अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर है आज पहला 106 नंबर। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी नंबर ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सी नंबर है उपरोक्त दोनों, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है अपने पास कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाना है। तो भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वायु प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। दोनों सही ऑप्शन है, यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 107 की ओर। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है। तो क्या है देखिएगा, कारगर शिक्षण पूछ रहा है अपने से। तो अध्यापक की विद्वता है, या अध्यापक की ईमानदारी है, या अध्यापक व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि है, या ये सभी हैं। तो देखिएगा, कारगर शिक्षण तभी हो पाएगा जब अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि हो, यानी सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 108 नंबर क्वेश्चन। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, या पाठ्यक्रम समय से पूरा करती है, या मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखिएगा, इसके अंदर जो अपना मैक्सिमम नंबर वाला आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी जब विद्यार्थी अध्यापिका से प्रश्न पूछने लग जाएंगे तब कह सकते हैं कि अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है। तो इसका आंसर हो गया अपना डी नंबर ऑप्शन सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 109 नंबर क्वेश्चन। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन है छात्र की बौद्धिक क्षमता को, बी नंबर ऑप्शन है छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, सी नंबर है अन्य छात्रों की पसंद को, या डी नंबर है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को। तो देखिएगा, कक्षा नायक यानी मॉनिटर कहा जा रहा है यहाँ पर। तो अध्यापकों को किस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट मॉनिटर चुना जा सके। तो इसका होगा छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा की हो, क्योंकि यदि वो छात्र अनुशासन के प्रति निष्ठ होगा तो ही वह अन्य छात्रों को अनुशासित कर पाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। क्या है भाई चुनौती से भी अधिक? धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण है, या सांप्रदायिक द्वेष के कारण है, या जातीय विभेद के कारण है, या ये सभी कारणों की वजह से भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से बढ़कर हो गया है। किस कारण? तो देखिएगा, ज़्यादातर जो इसमें कारण रहता है वो रहता है धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, यानी अपने अंधविश्वास को साथ में लेकर चलते हैं, इस कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 111 नंबर क्वेश्चन। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है कैसे भाई? विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा।
क्योंकि जब तर्क संगत अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो तभी छात्रों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 112 नंबर क्वेश्चन की ओर। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? देखिएगा, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, या कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, या छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, कक्षा में समर्पण भाव से यदि शिक्षक पढ़ाएगा तो छात्रों का भविष्य तो अपने आप ही सफल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 113 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाएं तो, ऊँघते हुए मतलब बोर होते हुए पाए जाए तो क्या होगा? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या ये सभी। तो देखिएगा, ये सभी कारण हो सकते हैं छात्रों के ऊँघते हुए पाए जाने के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 114 नंबर की ओर। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, यानी अच्छा शिक्षण प्रकार्य किसे मानेंगे? अपने प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, या शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, या शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपके सामने। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, या इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा मिलती है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने से देखिएगा क्या होता है कि बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, और अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं 116 की ओर। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन है नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन है नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। सी नंबर हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। डी नंबर ऑप्शन है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो देखिएगा, जो डी नंबर ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि इससे अभिभावकों को पता चलता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है और कितना सीख गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 117 नंबर क्वेश्चन। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है नहीं, इसका लागू करना कठिन है। बी नंबर ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। सी नंबर ऑप्शन नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, आचार संहिता जो है होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, ये ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 118 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, शिक्षण एक कला है, या शिक्षक जन्मजात होते हैं, या शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षक जन्मजात होते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। सॉरी, शिक्षक जन्मजात होते हैं ये गलत है, इसका होगा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सही आंसर है। ये सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो अपना 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा, या ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि शिक्षा कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, ये सभी सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 120 नंबर क्वेश्चन। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, या बी नंबर ऑप्शन है स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, या ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। तो देखिएगा, स्व अध्ययन के द्वारा जब टीचर अपना विकास करेगा तभी बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएगा। इसका मतलब टीचर को पढ़ते रहना चाहिए। तो आज के लिए अपने करेंगे इतने ही क्वेश्चन, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए धन्यवाद, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।